Hey all, welcome or welcome back to today's new video. So this is Karan and you guys are watching my YouTube channel. तो आज की इस जनरेशन में हमारा सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन है फ़ोन, जिससे या तो तुम लोग बूम कर सकते हो या फिर तुम बिल्कुल ख़त्म हो सकते हो। इसी फ़ोन पे चैट करके तुम्हें अपना लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर मिल जाता है या फिर इसी फ़ोन पे तुम्हें अपना बंदा या बंदी गोस्ट कर देते हैं। सो इट मीन्स दैट इट प्लेज अ मेजर रोल इन अवर लाइफ एंड या इट इज़ फॉर श्योर इफ़ यू आर अ टीनेजर और यू आर इन यूर अर्ली 20s तो तुम्हें ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए। एंड अगर तुम्हें कोई भी मैसेजेस करने हैं मेरे को या फिर तुम्हें कोई भी डाउट पूछना है तो देन यू कैन गाइस सिंपली गो टू माई इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं, तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज ब्लाइंड स्क्रोलिंग। ब्लाइंड स्क्रोलिंग इज वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग। तो ब्लाइंड स्क्रोलिंग है क्या? पागलों की तरह रील्स पे बीट पे बूटी देखना, सुबह उठ के अपडेट्स लेने के नाम पे बाथरूम में 15-20 मिनट बैठ के स्क्रॉल करना और फिर पापा की गालियां सुन के बाहर आना। एंड तुम सोचोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, बड़े हुए इतना तो चलता है, पर दिक्कत ये है कि इससे हमारा सारा का सारा फोकस कहीं और जगह डाइवर्ट हो जाता है। वी स्टार्ट बिकमिंग अनप्रोडक्टिव एंड हमारी आंखें भी धीरे धीरे पूरी की पूरी वीक होने लग जाती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, तुम अपने वैल्यूएबल टाइम को उस जगह पे वेस्ट कर रहे हो जो लिटरली तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं देने वाला है। बेसिकली तुम लोगों को कुछ अपना एक हेल्दी सा रूटीन बनाना चाहिए। तुम एक अपना हेल्दी सा रूटीन बनाओ और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम कम करो अपना। और बेसिकली एक और पॉइंट ये है कि यूएस में इस चीज़ को इलनेस भी कहा जाता है, तो भाई जेन्युइन ये प्रॉब्लम तो है, तो इससे जितना हो सके दूर रहो। और जितनी भी ऐप्स हैं जो कि फालतू की है, जैसे कि कोई भी तुम शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो उनको कम देखो और थोड़ा सा हेल्दी कंटेंट पे स्विच करो। जो सेकंड चीज़ है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। इस हैबिट को हम बचपन से लेके बैठे हैं। जैसे कि जब भी हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम सारे के सारे काम को पाइल अप करते रहते थे कि हम आखिरी में कर लेंगे, और फिर आखिरी वाले दिन हम सारे रो रो के बैठ के अपने हिंदी के सुलेह के इंग्लिश कैसे लिख रहे होते। तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड इस गलती को हम सारे कर रहे हैं, अपने मेन कामों को छोड़ के फालतू की बकवास चीज़ों में लग जाते हैं। और हर काम को अपने एंड मूवमेंट पे छोड़ देने का मतलब है उसके 50-50 चांसेस पे आ जाना, बिकॉज इट इज़ नाउ नॉट एट ऑल कन्फर्म्ड कि तुम उस काम को पूरा कर लोगे या नहीं कर पाओगे, वेदर इट इज़ योर असाइनमेंट और योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। बट अगर यू वुड हैव बीन पंक्चुअल और रेगुलर तो इट मे बी बेटर देन दिस कंडीशन। एंड जैसे जैसे तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम भी गिर जाता है एंड यू गेट्स ओवर विद द सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। द थर्ड एंड द वेरी बिग मिस्टेक इज ट्रस्टिंग समवन इजीली। भाई कुछ शाणे लोग बिना कुछ सोचे समझे ही किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, और कुछ साले ऐसे होते हैं उनको कुछ भी समझा लो, कितने ही प्रूफ दे लो, कुछ दिखा लो, वो लोग हम पे विश्वास ही नहीं करते। तो किसी भी बात, इंसान, चीज़ या बिजनेस को ट्रस्ट करने से पहले उसको पूरा का पूरा क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। जो ये ट्रस्ट करने वाली चीज़ है तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाएगी, क्योंकि तुम जैसे जैसे लोगों से धोखे खाओगे वैसे वैसे तुम्हें दुनिया का पता चलेगा और तुम काफ़ी सारी चीज़ों में बेटर भी होगे। बट ट्राई करो कि फालतू में उन चीज़ों की वजह से अपना दिमाग मत खराब करो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने किसी भी एक रैंडम बेवकूफ़ सी लड़की पे विश्वास कर लिया था जिसने मेरे ट्रेडिंग में पैसे अपनी तरफ से लगाए। पहले उसने मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया एंड एट द एंड आई एंड एट लूजिंग माई 20,000 रुपीज़, जो कि एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। हालांकि मैंने वो रिकवर कर लिया, बट इट इज़ नॉट ज़रूरी कि तुम लोग सिर्फ पैसों का ही लॉस खाओ। तो इसीलिए हर बार गलत इंसान पे विश्वास करके अपना दिमाग को और अपनी चीज़ों को ख़राब ना करो। फोर्थ पॉइंट इज़ ओवरलोडिंग योर सेल्फ विद स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है वो सबकी ज़िंदगी में होता है, बट मेन चीज़ें दो इफेक्ट करती हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज़ कि तुम किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो, और द सेकंड वन एंड द वेरी क्रूशियल थिंग इज़ कि तुम बार बार उस बात को सोच के भी स्ट्रेस ले रहे हो। रिपीटिंग समथिंग इज़ नॉट ओके बिकॉज इट गोना एंड अप यू इन अ लोड डिप्रेशन। अब चलो एक सिचुएशन लेके चलते हैं। लाइक सपोज इफ योर पार्टनर जस्ट डम्प्ड यू, तो अब तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। द फर्स्ट वन इज जस्ट लाइंग एंड स्टेइंग इन योर ओन डिल्यूजनल वर्ल्ड की वो मेरे को छोड़ेगी, वो मेरे को छोड़ेगा, और इस बात को लेके रोते रहना और अपने करियर में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करना। एंड द सेकंड वन इज उस चीज़ को जितना कम हो सके उतना कम सोचना, उससे दूर भागना और अपने आप पे काम करके थोड़ा सा खुद को एक पॉजिटिव साइड में मूव ऑन करना। नाउ द थिंग इज ऑन यू कि तुम्हें अपना दिमाग खराब करना है उस चीज़ पे, या फिर तुम उस चीज़ को ओवरटेक करके थोड़ा सा खुश रह सकते हो। एंड द थिंग इज ऑन यू, या तो तुम्हें बार बार उस चीज़ को सोच के अपना दिमाग खराब करते रहना है, या फिर थोड़ा सा मूव ऑन करके कुछ पॉजिटिव चीज़ों की साइड जाना है। इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव दैट चेंजेस द वर्ल्ड। तो ये चीज़ सीखो और काफ़ी ज़्यादा खुश रहो। And the fifth and the most shittiest thing is watching porns. 70% teens, whether it's लड़के और लड़कियां, are into it, या फिर उन्होंने कभी ना कभी पोर्न देखी है, which is totally a fake thing.
फोन इम्पैक्ट्स अवर न्यू जनरेशन किड्स इन अ वेरी रॉन्ग वे। बेसिकली उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज जितनी एज में तुम्हें हुई थी उससे भी 1-2 साल पहले होने लग जाती है, which is not at all good for us. I have seen girls of 12 or 13 talking about sexting and all. तो क्या मतलब कि वही मेरे दोस्त की बंदी राजस्थान से है, बट at the end watching porn is not at all a good thing and it really doesn't make you cool. जो लोग तुम ये सोचते हो कि भाई इसको कुछ भी नहीं पता है या फिर ये इन चीज़ों में नहीं है, वो चीज़ काफ़ी गलत है। वो लोग तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपनी लाइफ में। बट बीइंग ट्रू दिस इंडस्ट्री इज़ रियली इम्पैक्टिंग अवर यूथ। वो चीज़ें दिखाना जो कि 100% फेक है रियली गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेंटल स्टेट ऑफ अवर यूथ, मेकिंग ओनली देयर माइंड रिवॉल्विंग अराउंड एस एंड डिक, creating self-confidence issues in boys as well as girls regarding their physical growth. अब कुछ लोग कहेंगे कि वी आर नॉट एडिक्टेड टू इट एंड ये हमें कुछ चीज़ें सिखाती भी है। भाई जो चीज़ें तुम अभी सीख रहे हो, तुम उन चीज़ों को इस एज में सीखने के लिए बना ही नहीं हो। ऑल थिंग्स हैव अ सर्टेन एज, तो तुम्हें ये चीज़ें अभी इस एज में नहीं सीखनी चाहिए। एवरीथिंग इज अ टाइम, यू कैन गो इन टू रिलेशनशिप्स बट watching porn is something that is not mandatory even after a certain age also. Watching porn constantly will make you thinking shit. तुम बस स्टेप मदर, सिस्टर, भाभी, जीजू, देवर, भैया इन सब के बारे में सोचते रहोगे और तुम एट द एंड काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट और एक बिल्कुल ही खुद में घस के रहने वाले वाले इंसान बन जाओगे जो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहेगा, वो है सिर्फ फोन। तो इस चीज़ से जितना हो सके दूर रहो और ट्राई करो कि तुम अपने पेरेंट्स या फिर अपने बड़े भैया दीदी से डिस्कस करो इन प्रॉब्लम्स को, बिकॉज दे कैन गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन। हाँ, पेरेंट्स से कोई बात नहीं कर पाता, बट ट्राई टू टॉक विद योर बड़े भैया और दीदी। अपने दोस्तों से सलाह मत ले लेना, तुम जिस एज के हो वो लोग तुम्हें वैसे ही बिल्कुल ख़त्म सी सलाह देंगे। एंड द सिक्स्थ एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग इज़ अब्यूजिंग। जिन गालियों को तुम आज के टाइम पे स्लैंग समझ लेते हो, बट एट द एंड उन चीज़ों को कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी हम कूल बनने के चक्कर में कुछ भी गालियाँ देने लग जाते हैं। बट वेन एवर यू विल फील दोज थिंग्स कि तुम अपनी माँ, बहन, बाप, भाई उन चीज़ों पे गालियाँ दे रहे हो, तो एट द एंड तुम जब ज़्यादा सोचोगे तुम्हें वो चीज़ें बुरी लगने लगेंगी। सपोज समवन इज अब्यूजिंग योर मदर, देन हाउ शुड यू रिएक्ट टू इट? यू विल फॉर श्योर फील द बैड। ये गाली देना एंड ऑल तुम्हें जब तक कूल लगेगा, जब तक तुम एक सर्टेन एज पे नहीं पहुंच जाते, उसके बाद तुम्हें कुछ चीज़ों को सोच के फिर अपने आप ही लगने लग जाएगा कि हाउ फूल वी वर कि हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे। बाकी अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ऐसा जो कि ज़्यादा गाली देते हैं या फिर लड़के या लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनसे दूर रहो। रिस्पेक्ट दोनों जेंडर की करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों की इज्जत करो, अगर लड़की तुम्हें कुछ भी कहे जा रही है तो भी उसको कुछ मत बोलो। भाई डू ऑलवेज हैव अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और लड़कियाँ तुम भी, अगर तुम्हें भी कोई लड़का कुछ भी कह रहा है तो ये मत सोचो कि यू आर इन्फीरियर देन देम, एवरीवन इज इक्वल। बट हाँ, डोंट प्ले अ विक्टिम कार्ड और अ विमेन कार्ड। और लौंडे तुम भी भाई थोड़ा सा सतर्क रहो, वेदर इट इज़ someone who is using and breaking your trust or something else. And the last but not the least point is being in a toxic relationship. Basically relationship में जाने के लिए मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा who are of this age. They should try new things, but trying doesn't mean कि तुम एक बंदे को डेट कर रहे हो या एक बंदी को डेट कर रहे हो, उसके साथ तुम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी हो, which is not at all good at this age. And being in a physical relationship is which is not at all good in this age. And रही बात किसी को भी चीट करने की, तो चीट करने से पहले तुम ये सोच लो कि जब तुम्हारे साथ वो सारी की सारी चीज़ें होंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। एंड जब हम किसी के साथ नहीं रह पाते, हमारा उसके साथ जो रिलेशन होता है वो कंपेटिबल नहीं होता, तो पहले तुम किसी को भी डेट करने से पहले या किसी को हाँ करने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि क्या इस इंसान के साथ मैं पॉजिटिवली काम तरीके से रह सकता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल कि तुम्हें डेट करना ही है। भाई जब तुम्हें जिस इंसान के साथ अच्छा लगे, डू शेयर योर फीलिंग्स विद ओनली देम। ना कि ऐसा करो कि तुम किसी भी रैंडम इंसान के साथ डेट करने लग जाओ, क्योंकि फिर तो तुम एक सिम बन चुके हो और बीइंग ए सिम इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। बाकी रही बात काफ़ी सारी और चीज़ों की, जैसे कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो एंड दैट गाय और दैट गर्ल इज़ ओनली मेकिंग यू फील दैट हर भाई चीज़ में तेरी ही गलती होती है, तू ही गलत है, तू कुछ नहीं कर सकता, जो भी तुम्हारी डिसीजन है, अगर तुम उसके साथ अपने ड्रीम शेयर कर रहे हो एंड वो तुम्हें फील कराता है कि हाउ फूल यू आर, देन यू शुड टोटली अवॉइड देम बिकॉज दे आर अ रेड फ्लैग। और ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग के चक्कर में मत पड़ो। जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपना पार्टनर, अपनी चीज़ें थोड़ा सा ढंग से डिसाइड करो। और मेन सबसे बात कि अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में मत आके तुम अपने बंदा या बंदी को छोड़ देना। खुद से डिसीजन लो, थोड़ा सा जो तुम्हारे बड़े हैं, समझदार है, उनकी सलाह लो।
इस एज में हम जिनसे सलाह ले रहे हैं वो भी हमारी अपनी एज के होते हैं, तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर बाद में जब हमें रिग्रेट होता है तो हम ब्लेम करते रहते हैं कि तूने मुझे ये कहा था इसलिए मैंने अपना पार्टनर छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो बेटर कि अपने डिसीजन अपने आप से लेना सीखो, क्योंकि जितना खुद से सीखोगे खुद के बारे में उतना ज़्यादा बेटर है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे थे उनको अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा नीचे, उसमें कमेंट कर देना। बाकी मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी वीडियो गर्मी में खड़े होकर बना रहा हूँ ताकि तुम्हें शोर ना आए, लेकिन ट्रैफिक का भी शोर आ रहा होगा तो उसके लिए भी सॉरी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऐसे ही मत चले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।